क्लास 9th में आप दो तरह के नंबर्स को पढ़कर आए हो। एक तो नंबर आपने पढ़े हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आपने बहुत पहले ही पढ़ ली थी। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे, है ना। ओके, तो प्राइम नंबर्स सबसे पहला सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 के बाद 3, इसके बाद इस तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर आपने पढ़े थे। ठीक, दूसरे आपने नंबर जो पढ़े थे वो थे कंपोजिट नंबर। है ना, कंपोजिट नंबर्स वो हैं जो 1 से भी डिवाइड होंगे, अपने आप से भी डिवाइड होंगे, किसी और डिजिट से भी डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पर 4, है ना। तो 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 1 से भी हो जाता है। मैंने सपोज करिए आपके सामने लिखा 9 किससे डिवाइड हो जाता है? 1 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 9 से भी हो जाता है ना। तो इस तरह के नंबर प्यारे बच्चों जो होते हैं ये सब नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ये समझ आती है बात आपको? ठीक, अब हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है। हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करके हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। वो क्या थी आप ध्यान देना। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक नंबर लिखा। कैसा नंबर लिखा? कंपोजिट नंबर। इस नंबर को मैंने फैक्टराइज करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? फैक्टराइजेशन क्या होता है उसको हम समझेंगे। मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे कह रहा हूँ कि इस 4 को मैंने ऐसा लिखना शुरू किया। ठीक, जब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो मैंने सोचा कि ये तो प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब कोई एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है किससे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक, मैंने और देखने की कोशिश की। 12 को मैंने लिखा तो 12 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने फिर से सोचा कि अरे यार ये तो 2 क्या होता है? प्राइम। 3 क्या होता है? प्राइम। और 12 क्या है? कंपोजिट। इस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें लिख लिख के देखता रहा। मैंने लिख लिख के देखा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़े बड़े नहीं दूंगा, कन्फ्यूजन नहीं करनी है कहीं पे भी। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे मैंने 100 का लिखा, ज़्यादा बड़े नहीं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 100 लिखा। ठीक, अब 100 के हमने ऐसे नंबर को लिखना, इनको मल्टीप्लाई करा कर लिखना शुरू किया। ठीक, मल्टीप्लाई करा कर लिखना शुरू करेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर बनेगा 2 आएगा। ठीक है, 4 5 5 2 2 जा 4 5 जा 20 5 जा 100। मैंने फिर से सोचा अरे वाह ये तो तीनों क्या आ रहे हैं? प्राइम नंबर। इस बात का मतलब तो ये हुआ कि कहीं पर भी कोई कंपोजिट नंबर लिखा हो, उस कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? तो आंसर है उसे प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक बात। अच्छा, इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब मैंने अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा और चेंज कर लिया, थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। क्या? कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की पावर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। प्राइम नंबर की क्या? पावर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और वो फॉर्म क्या कहलाती है? तो आंसर है उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, इसी थ्योरम को आपकी एनसीईआरटी की बुक में नाम क्या दिया गया है वो मैं आपको दिखाता हूं। उसको नाम दिया गया है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वही कहती है जो मैं आपसे यहां पर डिस्कस कर रहा था। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब फैक्टराइजेशन की प्रोसेस। कोई भी कंपोजिट नंबर हो वो एक्सप्रेस किया जा सकता है किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा होता है? यूनिक। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फैक्टराइजेशन किया 100 का, एक आंसर आया, दोबारा किया दूसरा आंसर आया। नो, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलवेज एक फिक्स फैक्टराइजेशन होगा उसका। ये बात अलग है कि किसी बच्चे ने फैक्टराइजेशन कराया ऐसे, किसी बच्चे ने ऐसे कराया 2 से। देखना ध्यान से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 25
5 और ये, और एक दूसरे बच्चे को मैंने फैक्टर करने के लिए दिए तो वो ऐसे शुरू हो गया 5 से डिवाइड कराना ऐसे, फिर वो 2 से कराने लग गया, फिर वो ऐसे करा रहा है। लेकिन कैसे भी कराएं, हमने एक चीज देखी कि 100 का एक बच्चे ने आंसर लिखा कि सर ये ऐसे आ रहा है आंसर इसका, दूसरे बच्चे ने कहा सर मेरा आंसर ऐसा आ रहा है। दोनों लोग लिख के लाए मेरे पास, एक ऐसे लिख के लाया और एक ऐसे लिख के लाया, लेकिन दोनों में देखा आपने कि नंबर ऑफ 2 दो कितनी बार आ रहा है ना, और 5 कितने टाइम्स आ रहा है। दोनों एक ही चीज लिख कर लाए हैं, यूनिक है, केवल उनका क्या अलग है, ऑर्डर, लिखने का क्या है अलग, ऑर्डर। तो अगर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, आपका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आपने नंबर्स आए हैं, जो आपके फैक्टर्स आए हैं, वो कैसे होंगे, ऑलवेज यूनिक। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक। सो दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बताइए क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? तो आंसर है कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उस प्रोसेस का नाम फैक्टराइजेशन होता है, और ये फैक्टराइजेशन ऑलवेज यूनिक होता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ये समझ आ रहा है? ठीक। तो अब हम आपके सामने कुछ नंबर को मैं रख रहा हूं, उन नंबर्स की हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। ये आपको पहले से भी आता होगा, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्सरसाइज है मेरे पास प्यारे बच्चों 1.2, और उसका क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये नंबर्स कुछ कंपोजिट नंबर ही दिए होंगे हमें, और हम इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। लिखना बिल्कुल आसान होता है, ये आप पहले से जानते हो कि कैसे करते हैं, सबको पता है कैसा। 140 लिखा हुआ है ना, 140 के प्यारे बच्चों हमने क्या कराए, फैक्टर कराए। ये 140 के फैक्टर कराइए, 2 से इस तरह से डिवाइड करते जाइए। तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि जब भी आप करें प्राइम फैक्टर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 लेना है, 2 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो आप सीक्वेंस में ही सोचें, ऐसा ना करें कि 140 तो 5 से भी डिवाइड हो जाता है, तो पहले आप 5 ना लें, सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से चलें। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने 2 से स्टार्ट किया, अब यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आकर मैं किसको चेक करूंगा कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर 3 से नहीं हो रहा तो फिर किस पर जाऊंगा, 5 पर। ठीक है, तो ये 5 पर गया, 5 से 7, और ऑफकोर्स 5 आ चुका है, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर ही देखना है हमें, 7। ठीक। तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, ये इसके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में फैक्टराइजेशन हो गया। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर लिखना भूल गए तो गलत नहीं है, टेंशन नहीं आना है, ऐसे लिख के आ गए, ठीक है, करेक्ट लिखा हुआ है। ऐसे लिख दिया तो और अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, और देख लेते हैं सेकंड वाले पार्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 156 गिवन है हमें, 156। ठीक है, कराते हैं 156 के फैक्टर, देखिए कैसे होंगे। सबसे पहले 2 से डिसाइड करते हैं, 2 7 जा और फिर 8 जा। ठीक है, फिर कराइए, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 9 जा 18। ठीक है, अब मुझे 3 से सोचना है। ठीक है, तो 3 से देखा मैंने, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और 13 आया। 13 तो अपने आप में प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सीधा प्राइम नंबर इससे डिवाइड करा दिया, बिल्कुल आसान सी बातें हो रही है। तो ठीक, तो इसका आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू में 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक, अब इसके बाद एक और आसान सी बात कर लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट, 3 8 2 5 है ना, इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कराना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कराने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस नंबर को ऐसे लिखिए, और इसकी डिवाइड वाली प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी है। तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, अब हमने 3 से सोचना स्टार्ट किया, तो चेक करो क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड करा देता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर कितना बचा मेरे पास 2, 3 7 जा 21, और यहाँ पर कितना आ गया, 3 5 जा 15। ठीक, ये आ गया। अच्छा,
फिर से मैंने सोचा क्या ये हो जाएगा डिवाइड 3 से, तो आंसर ये हो जाएगा 3 4 जा 12 है ना, फिर 3 2 जा 6, फिर यहाँ पर 3 5 जा 15। ये फिर से मैंने सोचा क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो यहाँ पर करके देखिए 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आंसर नहीं हो रहा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, तो हम क्या पर जाएंगे, नेक्स्ट 5 पर जाएंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड कराइए, 5 से 5 8 जा 42 और यहाँ 5 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी बातें चल रही हैं। 5 से फिर से 5 1 जा 5 3 5 7 जा, इसके बाद 17 एक प्राइम नंबर है, तो इस 17 से डिवाइड करा दिया। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, तो यहाँ पर 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 17। बिल्कुल आसान वाली बात है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको इसके आगे दिखाता हूँ। लीजिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है मेरे पास 5005। इस तरह का क्वेश्चन आया और मुझे इसे एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक, प्राइम फैक्टर निकालना आता है हमें। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड किया क्योंकि 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो किससे हुआ, 5 से। ठीक, 5 से डिवाइड करने के बाद ये क्वांटिटी आई मेरे पास, ये किससे डिवाइड होगी? कोई नंबर क्या ऐसा है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा? सोचो, आंसर है यस है 11। किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको? 11 से। 11 से कितने टाइम डिवाइड होगा? 11 से ये हो जाएगा 9 जा 99, 99 करने पर 1 बचा, 11 1 जा 11। ठीक, अच्छा, अभी मेरे दिमाग में 11 क्लिक किया मैंने, इसलिए 11 लिखा, अदरवाइज यहाँ पर मुझे 7 लिखना चाहिए था पहले, लेकिन कोई नहीं, मैंने अभी यहाँ 11 लिखा। ठीक, अब यहाँ पर 7 से ये कितने टाइम, 13, और 13 से ये 1। ठीक है ना, थॉट प्रोसेस हमारी यही होनी चाहिए। 5 के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर क्या लिखी जानी चाहिए, 7, 7 के बाद नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पर 11, फिर क्या आना चाहिए 13। लेकिन अभी मेरे लिए क्लिक किया 11, तो मैंने 11 से आपको करके दिखाया। लेकिन इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे, 5, इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ, 7, फिर क्या लिख लेंगे 11 और फिर 13। ये एक यूनिक इसका फैक्टराइजेशन आपके सामने लिख दिया मैंने। ये समझ आया? बिल्कुल आसान है। ठीक, इसी तरह से मेरे पास एक और पार्ट है, फिफ्थ पार्ट 7429। इसके हमें फैक्टर कराने हैं। कराइए फैक्टर। सबसे पहले इसको हम डिवाइड कराते हैं किससे, 17 से। 17 से डिवाइड कराइए, क्या आएगा, 4 4 3 7। ठीक है, फिर इसके बाद इसको डिवाइड करा देते हैं किससे, 19 से। 19 से डिवाइड कराते हैं तो कितना आता है, 23। ठीक है, और फिर 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 23 से डिवाइड करा दिया। ठीक, सो 7429 के प्राइम फैक्टर क्या आए, 17, इसके बाद 19, इसके बाद 23। जब ये क्वेश्चन हम करते हैं तो इस क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस हमारी ये रहेगी, सबसे पहले 2 से चेक करना, 2 के बाद नहीं आ रहा तो 3 से, 3 से नहीं जा रहा तो 5 से, 7 से, इस तरह से चलते जाएंगे और पेशेंसली इनको करते रहना है। 11, 13, फिर जाकर पहला नंबर आएगा 17 जिससे ये डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद आसानी से फिर होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक, अच्छा चलिए करते हैं। सबसे पहला वाला सॉल्यूशन देखिए आप ध्यान से। फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। 26 और 91 के यहाँ पर सबसे पहले फैक्टर कराइए। 26 के फैक्टर कराइए 1 3, इसके बाद 13 अपने आप में प्राइम नंबर है तो ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख लिए इसके प्राइम फैक्टर 26 के। सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा, 2 इंटू 13। ठीक है, इसके बाद 91 के फैक्टर कराइए, 7 से 13 और फिर 13 से 1, ये आया। ठीक है, मैंने 91 लिख लिया और इसके फैक्टर आए मेरे पास 7 इंटू 13।
अब मुझे दो चीज़ें निकालनी हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं सर? बिल्कुल आसान होता है एचसीएफ निकालना। एचसीएफ वो नंबर होते हैं जो दोनों में आते हैं और दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, दोनों में आते हैं का मतलब दोनों में कॉमन नंबर हैं। तो देखो इसमें भी आया 13, इसमें भी आया 13, तो ये दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पर। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आई? 13। ये समझ आया आपको? ठीक। अच्छा, अब इसका निकालना है हमें क्या? एलसीएम। एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखो एलसीएम निकालते वक्त आपको सारी डिजिट लिखनी होती हैं, सारी डिजिट। ठीक है, मतलब 2 लिखना है सर? हाँ लिखना है। ठीक है, 13 लिखना है क्या सर? हाँ लिखना है। इसके बाद 7 लिखना है? हाँ लिखना है। सर दोबारा 13 लिखना है? आंसर नहीं लिखना है। ठीक, अगर सर यहाँ पर 13 की पावर 2 होता तो लिखना होता, तो आंसर है यस लिखना होता। मतलब इस बात का मतलब ये है कि अगर इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, तो उन दोनों में से कौन सा वाला लिखें? तो आंसर है जिसकी पावर ज्यादा हो, जिसकी पावर ज्यादा हो। अभी तो यहां पर दोनों की पावर कैसी है? सेम है, तो इसलिए इन दोनों में से एक लिखा जाएगा। चाहे ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। अगर सर यहां पर 13 की पावर 5 होता तो बताना कौन सा लिखते? तो आंसर है यही वाला लिखते। अगर सर यहाँ पर 13 यहाँ 13 लिखा होता और यहाँ 13 की पावर 2 लिखा होता तो कौन सा लिखते? तो नीचे वाला लिखते। तो ये बात आ गई आपको समझ में? जो चीज दोनों में कॉमन हो उनमें से कौन सा वाला नंबर लिखते हैं एलसीएम लिखते वक्त? जिनकी पावर ज्यादा हो। ठीक है, ये समझ आया? अच्छा, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराइए आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, देखिए कितना आएगा। वन 182 आएगा क्या? है ना? ये ठीक लिखा मैंने? ठीक, ये आ गया एचसीएफ और एलसीएम। अब मुझे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे सर? देखो ध्यान दीजिए, वेरीफाई। वेरीफाई क्या करके देना है मुझे कि एलसीएम का मल्टीप्लाई अगर एचसीएफ से कराया जाए तो आंसर क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। मतलब क्या है सर इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि एलसीएम का आंसर यहां पर लिखिए इनटू एचसीएफ का आंसर यहां पर लिखिए, कितना आया था? 13। ये किसके इक्वल आना चाहिए? जो हमें नंबर गिवन थे उनके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो 26 इंटू में क्या? 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराकर यहां लिखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराकर यहां लिखिए, और वो दोनों आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बताइए कितना आया? 2366। और इसका भी आपने करके देखा अभी, कितना आया? 2366। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर के इक्वल होता है। ये समझ आ रहा है? ठीक। अब इसके बाद एक और मैं आपको पार्ट करके दिखाता हूं, तब आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था? फैक्टर निकाले। फैक्टर निकालने के बाद एचसीएफ निकाला, एचसीएफ के बाद हमने क्या निकाला? एलसीएम, और फिर वेरीफाई करके देखा। ठीक, सेकंड पार्ट के लिए भी करके देखते हैं। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट 510 एंड दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा नंबर क्या है? 92। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 110 के फैक्टर कराइए। किसके फैक्टर? 110 के। देखिए क्या आएगा? 2 2 जा 4, है ना? यहाँ पर कितना बचा? 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये आ गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी 3 से डिवाइड करा सकते हैं क्या इसको? यस, 3 8 जा और 3 5 जा, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 3 से करा सकते हैं क्या इसको? नहीं करा सकते, तो नेक्स्ट किससे देंगे? 5 से। 5 1 जा 5, ठीक है, 5 7 जा। नेक्स्ट क्वांटिटी 17 1 17, ये आ जाएगा। ठीक, तो 510 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये इसके हो गए फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है? 92। अब 92 के फैक्टर कराइए आप। देखिए सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, है ना? 46 आ गया। फिर से 2 से कराइए, 23 आ गया।
और फिर से 23 से करा दिया, ये आ गया। ठीक, अब 92 के फैक्टर मेरे पास आए 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, फैक्टर कराना तो बिल्कुल आसान सी बात थी। मेन चीज ये है कि इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान होता है। जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहे हों उनको हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ में लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहां पर 2 और यहां पर भी 2 मिला तो मैंने एक 2 लिख लिया, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक, क्या कोई और नंबर दोनों में कॉमन है, नहीं है, एक पेयर तो बना ये वाला, तो मैंने यहां लिख लिया। तो एचसीएफ का आंसर कितना आ गया, 2। ठीक, अब मुझे निकालना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान है। मैंने आपसे क्या कहा था, जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा हो उनमें से कौन सा वाला लिखते हैं जिसमें पावर ज्यादा हो। तो इस नंबर को आप पहले रीराइट करिए, कैसे, 2 की पावर 2 और इनटू में क्या, 23। अब बताइए यहां वाला 2 लिखूं या ये वाला 2 लिखूं, ये वाला जो इस पे पावर ज्यादा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप बताइए, 2 की पावर 2 और क्या लिखेंगे, यहां तो 3 है, यहां तो है ही नहीं, तो ये वाला 3 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद 17, इसके बाद तो जो मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों में से कौन सा नंबर लिखते हैं, इन दोनों में से वो नंबर लिखते हैं जिनमें से जिनकी पावर क्या हो, ज्यादा हो। तो इसलिए मैंने इसमें 2 की पावर 2 वो लिया। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे आप, इन नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां पर लिखेंगे। यहां पर लिखने के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी क्या करनी है आपको, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, या सिंपल लिखता हूं मैं यहां पर गिवन नंबर्स। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ, इनका पहले आंसर निकालिए, बताइए कितना आएगा। इसका मल्टीप्लाई हमने कराया, कितना आंसर आ रहा है, 23460। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास कितना आया, 23460 मल्टीप्लाई, एचसीएफ का आंसर कितना आया, 2। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करा दिया 2। ठीक, अच्छा, ये किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स हमारे पास क्या क्या थे, 510 एंड 92। तो मैंने यहां पर लिख लिया 510 इंटू में क्या, 92। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराइए, बताइए कितना आंसर आएगा, 46, हाँ बोलिए, 920। ठीक है, 46920, इनका मल्टीप्लाई कराइए, इसका आंसर भी यही आ रहा है। ठीक है, 46920। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के। ये समझ आ रहा है। ठीक, इसके बाद एक और पार्ट देखिए आप, देखिए यहां देखिए, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट बताइए क्या है, थर्ड पार्ट है 336 एंड दूसरा नंबर क्या है बताइए, 54। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फैक्टराइजेशन करना। ठीक, तो सबसे पहले फैक्टराइज कराइए, 336 के फैक्टर कराइए। कैसे कराओगे, 2 से डिवाइड कराओ, 168। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड कराइए, 84। फिर से कराइए 42, फिर से कराइए 21, फिर 3 से कराइए। इसके बाद बताइए ये। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, 336 के हमने फैक्टर करा लिए, ये आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये। ठीक, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 54। ठीक है, 54 के फैक्टर कराइए, 2 से, इसके बाद 3 से, 9, इसके बाद 3 से, फिर इसके बाद 3 से, ये करा दिया। ठीक है, फैक्टर करा लिया हमने। 54 के फैक्टर क्या क्या आए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज बताता हूं, आप ध्यान दीजिए, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तब तो आप इसमें से देखिए। ठीक, तो यहां पर एचसीएफ लिखिए। एचसीएफ देखने के लिए क्या करोगे, इन दोनों में से जो जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, इस यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है।
ठीक, और दूसरा पेयर ढूंढिए जो कॉमन आ रहा हो। तो एक 3 यहां भी आ रहा है, एक 3 यहां भी आ रहा है, ये भी मैंने लिख लिया। क्या कुछ और कॉमन है? कुछ और कॉमन नहीं दिखा मुझे, ठीक है। एक तो ये पेयर मुझे कॉमन दिखा और एक ये पेयर कॉमन दिखा, तो ये मैंने यहां लिख लिया। इससे मेरे पास HCF का आंसर कितना आ गया? 6। ठीक, अब अगर आप LCM निकालना चाहते हो तो LCM के लिए मैं आपसे कहूंगा इसको फिर से लिख लिया करो। 3 3 6 में 1 2 3 4, 2 की पावर क्या आ रही है? इनटू में क्या आ रहा है? इनटू में क्या चल रहा है? 7। अच्छा, 54 को भी दोबारा से लिख लो, देखो 2 लिख लो, इसके बाद 3 की पावर कितनी? समझ में आ रही बात? HCF तो आप यहां से निकाल लिया करो, और जब भी LCM निकालना हो तो जो पावर्स की फॉर्म में इसको लिख लिया करो, इससे इसको देखना आसान हो जाता है। मतलब इस बात का मतलब ये है कि अब LCM में मुझे पता है कि जहां पावर ज्यादा दिखेगी नंबर की वो वाला नंबर लिखना है। मतलब कि ये लिखें या ये लिखें, तो आंसर है ये वाला लिखें, तो 2 की पावर 4। ठीक, अच्छा ये लिखें या ये लिखें? नीचे वाला जहां पावर ज्यादा हो, तो ठीक है, यहां पर मैंने लिखा 3 की पावर 3। ये समझ आया? अच्छा, अब इसके बाद क्या बचा? 7। भाई यहां तो 7 है ही नहीं। अच्छा सर ये वाला क्यों लिख देते हो? देखो इस बात का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, 7 की पावर है ना, इसका मतलब 1 ही तो होता है। तो बताओ यहाँ पर पावर ज्यादा है कि यहाँ पे पावर ज्यादा है? यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं। लेकिन इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा जो बच गया वो यहाँ लिख लिया। ये समझ आया? ठीक, ये आपके पास क्या आ गया? LCM। ये समझ आ गया? अब इस LCM का आपको मल्टीप्लाई कराना है, जो आपका आंसर यहाँ आएगा उसके बाद आप वेरीफाई कराएंगे LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू क्या? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ये ठीक है। LCM प्रोडक्ट कराइए और फिर मुझे बताइए कितना आएगा। इसका हमने मल्टीप्लाई कराया तो कितना आंसर आया? 3024। ओके, ये ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। LCM का मल्टीप्लाई आपने मुझे करके दिया है 3024, ये आपने मुझे आंसर बताया। और HCF का आंसर कितना निकाला था आपने? 6। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर के इक्वल होना चाहिए। गिवन नंबर क्या है? 336 इनटू में क्या? 54। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराइए और बताइए कितना आएगा? 18144। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई करके देख लिया। इसको मल्टीप्लाई करा के देखिए कितना आएगा? 18144। ये भी आंसर आपका यही आ रहा है, तो इसका मतलब आपने वेरीफाई कर लिया है। ठीक, तो क्या करते हैं सभी, हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले उसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद जो हमने फैक्टर लिखे हैं वहां से HCF निकाल लेते हैं। फिर क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं, और इस बार जब लिखते हैं तो उनकी पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, पावर की फॉर्म में। और फिर LCM निकालते वक्त जो ज्यादा पावर वाले नंबर हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, LCM निकल गया, HCF निकल गया। अब LCM का मल्टीप्लाई HCF कराने पर हमने एक चीज देखी कि वो ऑलवेज किसके इक्वल आता है? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। ठीक।